क्या बोला है इसने, लेट, ये आपको द सर्कल, एक एस सर्कल है अपने पास जिसमें सी कांस्टेंट आया हुआ है, बी सच दैट इट नाइदर इंटरसेक्ट और नॉट टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ना ही तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है ना ही उन्हें काटता है। ओके, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दो लाइन है, ये दो लाइनें हैं अपनी, एक लाइन आपको यहां दिख रही होगी और एक ये रही, ये दो लाइनें, ठीक है बेटा। क्या कहा उसने इसके बारे में, इन लाइनों के बारे में कहा इसके अंदर है वो सर्कल, तो सी की वैल्यू क्या, रिपीट, एक सर्कल जो एक्सिस को ना टच करता है ना काटता है और दोनों लाइनें उसके अंदर है, ठीक है, तो सी क्या होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले इसे सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, सबसे पहले 36 से डिवाइड, तो मैं ये ले ही नहीं रहा है ना, तो मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 108 अपॉन 36x प्लस 120 अपॉन 36y प्लस c अपॉन 36 इक्वल टू, क्या मैं यहां तक समझ पा रहा हूं बेटा? यस सर। अब इसमें थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, ये 4 से काट पहले, है ना, 9। ऐसा हुआ क्या? यस सर। अभी 10/3 भी लिख सकते हैं। यस सर। और कुछ नजर आ रहा है? अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए इसके हिसाब से तो 3/2 का स्क्वायर चाहिए मुझे, Yes, और यहाँ 5/3 का स्क्वायर चाहिए। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले वो माइनस लिख ले, 3x प्लस 10 अपॉन 3y, और अब प्लस 9 अपॉन 4 माइनस 9 अपॉन 4 हुआ एक, तो दूसरा 24 अपॉन 9 एंड 25 अपॉन 9 ये हुआ, और c अपॉन 36। क्या ये बात क्लियर हो गई यहाँ? क्या मेरे बच्चों सही है भाई? कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रहा हूँ ना मैं बेटा, तो x माइनस 3/2 स्क्वायर जाएगा क्या, क्यों भाई, एंड y प्लस 5/3 स्क्वायर, सही है। बची हुई चीजें क्या क्या हैं, c अपॉन 36 माइनस 9 माइनस 24 अपॉन और इक्वल टू g। यहां से मुझे अभी सेंटर की जानकारी मिल चुकी है, क्लियर है? यस सर। उसकी बात पकड़ो, उसने कहा ना वो उन्हें ना टच करता है ना काटता है, इसका मतलब जो इंटरसेप्ट होंगे वो बनेंगे ही नहीं। आप x0 रख लो जरा, क्या 0 रख लो, एक्स। जब आप यहाँ पर x0 रख करके आओगे, इस लाइन को कहते हैं, x0 के हिसाब से आपके पास ये बन के आएगा 3y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 3c इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा क्या? क्यों बेटा, यस सर। x0 रखने पर ये आएगा क्या? नहीं, 36 एलसीएम आएगा ना, 36 एलसीएम आएगा बेटा,
तो कुछ और बनेगा ना, क्या बनना चाहिए 36y², 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 120y प्लस c इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पर ये। अब वो कह रहा है कि एक्सिस तो ना टच कर रहा है ना काट रहा है, तो इसका मतलब नो रियल रूट्स की सिचुएशन, क्यों ना एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस, दोनों को वो टच भी नहीं कर रहा काट भी नहीं रहा, ना तो इक्वल 0 होंगे ना लेस ग्रेटर देन 0 होंगे, इसका मतलब लेस देन 0 हुआ इमेजिनरी। यहां से क्या आएगा v² माइनस 4ac लेस देन 0, क्यों बेटा, मतलब c लेस देन 120 अपॉन 4 इंटू 36, क्या बनेगा भाई c ग्रेटर देन 100। आया कुछ समझ यहाँ पे, c ग्रेटर देन कितना हुआ मेरे बेटा 100। अब y0 रख लो, क्योंकि ऐसे ही तो c के रिलेशन बनाने हैं। अब जब y यहाँ पर 0 जाएगा तो उसी तरह से बनती जाएगी इक्वेशन, तो 36x² माइनस 108x, क्यों ऐसे तो जाएगा बेटा, प्लस c इक्वल टू 0। हाँ बेटा भाई ऐसे तो जाएगा, इसके लिए भी d क्या होगा निकालना, इसके लिए वैल्यू 9² 81, क्यों बेटा क्योंकि 36 या 108 होते हैं ना, सही आया क्या ये, तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन से मैं केवल एक बात कहूंगा इन दोनों से कि भाई d ग्रेटर देन 100 हो गया, d ग्रेटर देन क्या हो गया भाई, देख लेना जो भी आ रहा है। अबे भाई यहां से d ग्रेटर देन 100 की बात निकल गई दोनों से। अब एक सिचुएशन बची हुई है कि ये जो लाइनें हैं वो कहाँ है, लाइनें कहाँ है इनसाइड है, लाइनें कहाँ है बेटा भाई, अगर ये सर्कल है और वो लाइनें अंदर है उसके, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट अंदर होगा। इन दोनों से एक्स वाई निकालो, क्या आया एक्स वाई निकालना, क्या आया 2 माइनस 1, एक्स वाई क्या आएगा बेटा 2 एंड -1, एक्स वाई की वैल्यू पकड़ में आ गई। यस अब ये पॉइंट इनसाइड है, तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि S1 लेस देन 0 होना चाहिए। भाई अंदर होता है तो पॉइंट से पास करके लेस देन 0, बाहर होता है ग्रेटर देन 0, और अगर ऑन द सर्कमफेरेंस या बाउंड्री या सर्कल होगा या कर्व होगा तो इक्वल टू 0। यही बातें तो पढ़ी हमने, क्यों भाई, तो लगा दो पॉइंट रख दो वहां पर, कितना आया मेरे पास, मुझे लगता है ये बन रहा है, क्योंकि ऑप्शन आंसर से पता चल रहा है, मेरे को आंसर पता है ना, ये बी ऑप्शन है इसका, इसलिए हम वन बोल सकते हैं कि 150 165 आएगा, 156 सॉरी 156, तो ये ऑप्शन है डी।
कितना ऑप्शन आया बेटा? 100 से 156 लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ जी बेटा, आ गया? Yes. चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है R1 R2, दो रेडियाई हैं, एक लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट सर्कल की, जो पॉइंट से पास होता किससे है बेटा? 4-1 पॉइंट्स। ओके, हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ, एक सर्कल है जिसके सर्कमफेरेंस पर यानी कि बाउंड्री पर उसके क्या लाई करते हैं? सेंटर लाई करते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर R1/R2 रेशियो है a प्लस लैम्बडा a प्लस बी रूट 2, ये आपको रेशनलाइजेशन 9th-10th में भी ऐसा पढ़ते थे कि ab की वैल्यू निकाल, है ना? देन a प्लस बी पूछा है। ऑप्शंस हैं 3, 11, 5 एंड 7। कैलकुलेशन करने में ध्यान रखेंगे, थोड़ा ध्यान से करना, पैरामेट्रिक वगैरह या इस तरह का कुछ रोल हो सकता है। ठीक है बेटा? Yes. आया बेटा कुछ? चलो सॉल्यूशन पे चलो। कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लो गाइस, ताकि सेंटर और रेडियस वगैरह हमें पता चल सके। तो इसके लिए x² + 2x एक साथ, y² + 4y एक साथ, और -4 = 0। इसके लिए मुझे चाहिए 1, तो मैंने दोनों तरफ 1 ऐड की। इसके लिए मुझे चाहिए 4, मैंने दोनों तरफ 4 ऐड की। कुल मिलाकर के x + 1² एंड y + 2² मेरा बन गया 9। क्या यहाँ से रेडियस और वो सब मुझे जानकारी मिल चुकी है अब तक? क्यों बेटा? R मेरा क्या कितना हो गया इस केस में? अब 3 हो गया। अब आप समझो, ध्यान से समझो, इसके सरकमफेरेंस पर पॉइंट लाई कर रहा है, सेंटर लाई कर रहे हैं। तो जब पॉइंट आप ऐसे केस में लेते हो तो लेते हो r cos थीटा, और ऐसे ही y + 2 को लोगे r sin थीटा। वेरिएबल पॉइंट है ये सब। इसका मतलब ये हो गया 3 है वो रेडियस, तो 3 cos थीटा -1, और ये हो जाएगा 3 sin थीटा -2। क्या ये वेरिएबल पॉइंट बन गया? यस नो बोलो। ये वेरिएबल पॉइंट हो गए ना? जी। ठीक है ना बेटा? Yes, अब वो sir. कहते हैं कि सर्कल पास हो रहा है इससे, -4 और 1 से सर्कल पास हो रहा है, बोला है उसने। Yes. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यहाँ पॉइंट हो गया कोई -4, 1, और ये सेंटर है, क्योंकि उसने बोल दिया सेंटर, ये हो गया 3 cos थीटा -1, 3 sin थीटा -2। तो अब रेडियस ये बनेगी, यस नो? क्या बेटा? ये रेडियस निकाली जा सकती है अब। तो ये रेडियस क्या होगी? अंडर रूट के अंदर 3 cos थीटा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 sin थीटा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात पकड़ में आ गई? क्यों बेटा? हाँ जी, सॉल्व करें। 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 प्लस 18 cos थीटा, ऐसे ही 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 माइनस 9 sin थीटा, 18 sin थीटा। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई इतनी? a + b - b के स्क्वायर टाइप खोले, इन दोनों से क्या बनेगा? 9।
क्या बेटा? अगर आप 9 बाहर लेते हैं मतलब 3, बचा कौन? ये हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, ये हो गया 2 और +2 ले लिया कॉमन और अंदर छोड़ दिया cos 2, ये इस तरह से cos माइनस साइन। ये कितना बनेगा भाई? 3 हो गया क्या? यस सर। भाई बाहर अपना 3, अंदर क्या आया? 3 + 2 cos थीटा माइनस साइन। अब उसकी बात में हमें पहुंचना है। उसने R1 R2 बोले हैं, क्या बोले हैं? हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम। ये चीज, ये जो R निकाल के ला रहे हो आप, ये मैक्सिमम मिनिमम किस पे डिपेंड होगा? इस पे। यस सर। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा a² b² करके, एक ये और एक ये, एक प्लस में और एक माइनस में। साइन थीटा प्लस cos थीटा या साइन थीटा माइनस cos थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है √a² + b², यानी कि √2 होगी दोनों केस में। तो जब मैं इसे मैक्सिमम लूंगा, एक लेता हूं मैं R1 जिसमें मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, उस टाइम होगी 2√2 और R2 क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या ये R1 R2 मिल गए? यस सर। अब R1 R2 का रेशियो यहाँ लगा लोगे? यस सर। तो बनेगा कौन? बनेगा रूट के अंदर 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2 और इक्वल टू में a + b√2। अब क्या करना चाहिए आपको? क्या करोगे? कॉन्जुगेट पढ़ा है ना हमने? जी सर। यस सर। कॉन्जुगेट रेशनलाइजेशन टाइप का। यस सर। तो जैसे ही वो करके लाओगे तो ये बचेगा 3 + 2√2 इक्वल टू a + b√2। तो 3 और 2 नहीं बन गए क्या ये भी मेरे? यस सर। तो 3 + 2 पूछा उसने तो 5। आंसर कितना आया? 5। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 2 सर्कल आपको दिए हुए, इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? सर्कल के जो दोनों सर्कल है, उन दोनों सर्कल का सेम सेंटर है, एक कंडीशन। सेम सेंटर, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां वो मिलते हो, दूसरी कंडीशन। एक पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट करते हैं या मिलते हैं, और 2 पॉइंट पर मिलते हैं। ये ऑप्शंस है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, लगाओ जरा ध्यान से। देखें बेटा, देखो उसने ये दोनों सर्कल दिए हुए, दोनों सर्कल को पहले आप सेंटर बना लें, -g -f, है ना? तो पहले का सेंटर क्या बनेगा? 5,5। दूसरे वाले का सेंटर क्या बनेगा भाई? 11,5। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? दोनों के सेंटर निकाल रहा हूँ बेटा मैं, लगा आ गया बेटा यहाँ तक? यस। ऐसे ही रेडियस पे चर्चा कर रहे हैं। रेडियस कितनी कितनी आएंगी? रेडियस आएंगी 25 + 25 - 41। R2 कितना आएगा? 121 + 25 - 137। ये 50 40 9 3। क्या बेटा, ऐसी तो आ रहा होगा कुछ? क्यों? ये भी 3 ही आ रहा है तो। क्या बेटा, 3 3 आ गई दोनों चीजें?
Yes, sir. अब ये बताओ, ध्यान से देखना, अगर दो सर्कल मैं ले लूं, कहीं भी ले लूं, क्या फर्क पड़ रहा है? एक की रेडियस R1 सेंटर C1, R2 और सेंटर C2। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो इसमें कंडीशन क्या क्या हो सकती है? एक सिचुएशन, दो सिचुएशन, तीन सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन ही तो बना पाओगे। तो मैं इसमें अगर C1 C2 निकाल दूं, इधर R1 प्लस R2 की वैल्यू निकाल दूं, तो ये तो 6 हो गया। C1 C2 क्या आएगा? 11 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5, ये तो 6 आ गया। ये दोनों सेम हो गए क्या बेटा? Yes, Yes, sir. जब ये दोनों सेम हो गए तो ये सिचुएशन हो गई, ये तो एक्सटर्नल टच। भाई एक्सटर्नल टच, इंटरनल टच, ये ऐसे होते हैं ना केसेस, है ना बेटा? Yes, sir. yes, तो ये एक्सटर्नल टच हुआ। तो एक्सटर्नल टच कितनी जगह होता है? एक ही जगह। क्यों? सी ऑप्शन। भाई एक ही जगह तो टच हुआ मेरे बेटा। Yes, sir. yes, sir. तो अपना सी ऑप्शन आया। आगे बढ़े। Yes, sir. क्वेश्चन है कि चार सर्कल हैं MNOP, चारों सर्कल की इक्वेशन है। ओके, इफ द सेंटर ऑफ सर्कल M ज्वाइन द सेंटर ऑफ सर्कल N, फर्दर उनके सेंटर्स आपस में ज्वाइन कर दिए गए। क्या कर दिया आपके उसमें? सबको ज्वाइन करते चले गए। तो इससे ज्वाइनिंग करने से कौन सी शेप बनने वाली है? मैं चारों शेप बता देता हूं। रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और एक है रेक्टेंगल। आपका सी ऑप्शन गायब होगा, ये रेक्टेंगल। ठीक है बेटा। डी ऑप्शन आपका पैरेललोग्राम है, ए आपका रोम्बस, बी आपका स्क्वायर, सी आपका रेक्टेंगल, डी आपका पैरेललोग्राम। वही गेम है अपना। पहले फिगर बनाओ, सेंटर बनाओ, रेडियस निकालो। ध्यान से। ऑप्शन बी Yes, sir. स्क्वायर। चलो, पहला सर्कल में C1 का सेंटर ले रहा हूं 0 0 और रेडियस ले रहा हूं मैं। दूसरे का सेंटर क्या होगा अपना भाई? 1 0, रेडियस 1। Yes, sir. तीसरे का सेंटर 1 1, रेडियस क्या होगी? 1। चौथे का सेंटर 0 1 और रेडियस 1। क्या ये बातें पकड़ में आ गई सारी? Yes, sir. है जी बेटा। Yes, sir. अब इसे हम जरा ग्राफ पे भी प्लॉट कर लेते हैं। 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये 2 2 हो गए। नहीं, 1 1 ही तो रहे। ये ऐसे हो गए बेटा, 1 1 ही हो गए, स्क्वायर हो गए। ठीक है। Yes, sir. क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चलते। इसमें क्या कहा उसने? कहा S1 एक सर्कल है, एक S2, दो सर्कल हो गए S1 S2। Then the locus of center of a variable circle S, variable circle X, which touch S1 internally and S2 externally, always passes through. उसका पॉइंट आपको पूछा गया है। रिपीट, S1 S2 क्या है मेरे पास? वहां पर दो सर्कल हैं, उसमें एक वेरिएबल सेंटर वाला एक सर्कल S बोला है, जो S1 को इंटरनल और S2 को एक्सटर्नल टच करता है। बताना है कि वो सर्कल कौन से पॉइंट से पास हो। आया बेटा पकड़ में?
चलो पहले सर्कल 1 की बात कर ले। उसका सेंटर हुआ 0 0 और उसकी रेडियस हो गई अपनी 3। सेकंड वाले का जो सेंटर है वो बनेगा 2 0 और रेडियस बन गई अपनी 1। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों सर्कल का कुछ रिलेशन है क्या? R1 प्लस R2 हो गया अपना 4 और R1 माइनस R2 हो गया 2 और C1 C2 भी 2 है। इसका मतलब इंटरनल टच क्यों बेटा? Yes, sir. ये आपस में टच कर रहे हैं क्या? जी सर। ऐसा होगा? ठीक है, क्यों जी? आया यहाँ पे कुछ पकड़ में? ये बड़ा वाला है, मतलब ये हो गया मेरा सर्कल कौन सा? रेडियस बड़ी है ना, S1। S1 जी। ये अपना छोटा है S2। Yes, sir. यहाँ तक कोई परेशानी? No, sir. अब एक हमें सर्कल बनाना पड़ेगा जो एक को इंटरनल टच करे और एक को एक्सटर्नल। तो इसे एक्सटर्नल टच करेगा तो ऐसा कुछ बनने वाला है, एक नया सर्कल जो होगा S। देखो एक को अंदर टच कर रहा है, यहाँ कहीं कर रहा है, एक को बाहर से टच कर रहा है। क्या समझे? C1 C2 नहीं, C2 तो इस वाले का हुआ, तो यहाँ कहीं C2 होगा, है ना? अब हम बड़े वाले पे चर्चा करते हैं। बड़े वाले का सेंटर यहाँ कहीं मान लो, यहाँ मान लो, कहीं मान लो, मुझे नहीं पता क्या है, तो हम उसे H के ले लें। क्यों भाई, H के ले लें? Yes, sir. कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. अब आप ये जो सेंटर C ले लो, चलो अब C1 निकालो। C1 कितना होगा? हम्म, C1 ये कितना होगा? इसकी रेडियस भी ले लो, इसकी रेडियस R ले लो। क्या बेटा? तो अगर मैं इसकी रेडियस R ले रहा हूं तो ये ऐसे नहीं हुआ कि R में से R1 की रेडियस माइनस हो जाएगी? ये बात देखो, नहीं रुको रुको, S1 तो 3 है ना, S2 R है, ये उल्टा लिख दिया, उल्टा लिखा। 3 माइनस R, 3 माइनस R, क्योंकि 3 ये पूरा बड़े वाला तो 3 है, छोटे वाले की R एक तरह से 3 माइनस R होगी ना उनकी, तो फिर C1। ठीक है, और ये जो C2 होगा ये 1 प्लस R आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 प्लस R। C1 C2 क्या थी? वो तो 2 ही है।
ठीक है, अगर इन दोनों पे फोकस करो C1 प्लस C2 तो ये 4 हुआ। यस तो एक बात सोचो ध्यान से, जब एक मूविंग पॉइंट होता है या वेरिएबल पॉइंट होता है, उसका दो पॉइंटों से डिस्टेंस का सम अगर इक्वल आ जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आपने ऐसे पढ़ा होगा PS प्लस PS डैश, याद है कुछ? पढ़ा है कुछ इलिप्स पे? क्या बेटा? यस सर। तो इससे यही तो पता चला कि ये जो C पॉइंट है ये वेरिएबल पॉइंट हो गया P और C1 C2 फिक्स पॉइंट हो गए। क्या हो गए? C1 C2 फिक्स पॉइंट। तो ये तो 2a होता था, 2a इक्वल टू 4, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्यों जी बेटा? ठीक है, और ये जो C1 C2 है दोनों फोकस का काम करेंगे। तो जैसे 2SS डैश क्या होता था? 2a। तो इसी तरीके से ये जो C1 C2 वाली बात हो गई, एक मिनट, इसी तरह से जो C1 C2 होगा ये भी तो 2a ही होगा, और ये किसके इक्वल है? C1 C2 2 के। तो a इक्वल टू 1, और a की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी? 2। तो e कितना आएगा? 1/2। हाँ बेटा, e कितना आएगा? 1/2। ठीक है, अब इसी से b निकल सकता है क्या? b क्या निकालोगे? ऐसे लिखते थे क्या हम लोग कुछ? b इक्वल Yes, टू sir. b स्क्वायर इक्वल टू 3 कह दो। चलो, b स्क्वायर क्या हुआ? 3 हुआ। Yes. C1 C को जो अब सेंटर की बात होती है, अब जब मैं इलिप्स की इक्वेशन लिखूंगा, मैं इसे हटा रहा हूं, जब मैं इलिप्स की इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? सोचो, मैं लिखूंगा x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, b स्क्वायर इक्वल टू 1। यही तो लिखोगे? क्यों भाई? Yes. सेंटर होगा, इलिप्स का जो सेंटर होगा वो C1 C2 का मिड पॉइंट होगा। अब C1 C2 का मिड पॉइंट क्या निकलेगा इनका? 1 0। यस सर। 1 0 होगा, जी सर। तो लगा दो 1 0 इस पे। तो x माइनस 1 अपॉन a मेरे पास था 2, तो 4 हो गया। y स्क्वायर ही रहने दो, इसका जरूरत ही नहीं है ना? ये y स्क्वायर रहने दो, अपॉन b कितना है? b स्क्वायर 3 इक्वल टू 1। अब आपको देखना इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसे सेटिस्फाई करता है। कौन सा पॉइंट है जो सेटिस्फाई? ऑप्शन सी। सी सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। चलो, हाँ ठीक है, बेटा ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट पे मूव करें। यस सर। इसमें कहा गया एक लाइन है जो टेंजेंट है सर्कल पर, और किस पॉइंट पर? 2 5 पॉइंट पर, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई, इस लाइन पर सेंटर ऑफ सर्कल लाई कर रहा है,
और बेटा रेडियस पूछिए आपसे। क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ ले। आपको एक लाइन टेंजेंट है जो 25 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ होती है और सेंटर लाई कर रहा है उस पर x माइनस 2y इक्वल टू 4 लाइन पर सेंटर लाई करता है। तो आपसे पूछा गया रेडियस क्या होगा। थोड़ा ध्यान लगाओगे आराम से निकल जाएगा। कंसेप्ट क्या फॉलो किया जाए भाई। आपको ये लाइन दी हुई है उसने 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, Yes. ठीक है, और टेंजेंट है ये और पॉइंट है अपने पास 2 पाई। अब इस पे जो नॉर्मल लाइन होगी ऑब्वियसली सेंटर से होके जाएगी और एक सेंटर की लाइन ऑलरेडी दी हुई है, ये लाइन हमें ऑलरेडी दी हुई है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये C, ये क्या मुझे सेंटर दे देगा। Yes, sir. तो क्या मैं ऐसा ना करूं कि इस लाइन की स्लोप निकाल लूं। जी सर। ऑब्वियसली 2, इसका Yes. मतलब परपेंडिकुलर में -1/2। Yes, sir. अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली जा सकती है जो ये परपेंडिकुलर वाली है बेटा, जी सर। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहां से इक्वेशन क्या बनना चाहिए मेरा, 2y माइनस 10 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो ये बन गई अपनी x प्लस 2y। क्यों बेटा, x Yes, प्लस 2y इक्वल टू 12 well, और x माइनस 2y इक्वल टू 4। कैंसिल, 2x इक्वल टू 16, x 8 आया एक तो, और y कितना आ जाएगा अब 2. y हो गया 2। इसका मतलब ये जो सेंटर अपने पास आ गया ये आ गया 8 2। Yes. अब रेडियस जो होगी वो इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो। तो 8 माइनस 2 स्क्वायर Yes. प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 36 प्लस 9। ऐसी तो हुआ। Yes, sir. ठीक है, ये ऑप्शन अपना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कहा गया चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको 2 सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, उन दोनों सर्कल से रिलेटेड कुछ बातें लिखी, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स ऑफ इज द एवरेज ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल्स। क्या सेंटर की जो डिस्टेंस है बीच की वो एवरेज है दोनों का रेडियस का। बोथ द सर्कल सेंटर इनसाइड द रीजन, एक दूसरे के अंदर है, वन अनदर। बोथ सर्कल पासेस टू द सेंटर ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। और सर्कल हैव टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स, यानी कि सर्कल दो एक आपस में एक दूसरे को काटते, ठीक है, ओके। Yes, sir. चलो ट्राई करो। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन उसने इनकरेक्ट पूछा है। सॉरी सर मैंने चलो सेंटर और सर्कल के रेडियस की बात करते हैं, फटाफट फटाफट लगाते हैं। पहले वाले का सेंटर क्या आना चाहिए, सेंटर हुआ अपना 5 5, रेडियस कितनी आएगी 3। सेंटर सेकंड का हो गया 8 5, यस सर, उसकी भी रेडियस 3। दोनों की रेडियस 3 है। यस सर। सेंटर के बीच की डिस्टेंस 3। क्यों, यस सर। इसका मतलब R1 प्लस R2 अपॉन 2 करने से 3 आ गया, जो C1 C2 के इक्वल एवरेज हो गया। यस सर। तो इसमें
पॉइंट पास करके देखो, ये पॉइंट पास करो इसमें और ये पॉइंट पास करो ऊपर वाले में, इससे भी पास हो रहा है, पॉइंट भी पास हो रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ? Yes. तो इसका मतलब सर्कल एक दूसरे के अंदर नहीं है बस। क्या बेटा? Both circle center lie inside region of one another. हाँ, मतलब ये सिचुएशन नहीं है इस तरह की। ये ऐसे ऐसे बोल रहा है, इसका सेंटर अंदर अंदर एक दूसरे के, इस तरह की बात हुई। क्योंकि देखो एवरेज भी आ गया, दोनों सर्कल से पास होने वाली भी आ गई, और वो इंटरसेक्टिंग सिचुएशन भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब आप उनके सेंटर मेंशन करोगे, रेडियस बनाओगे, तो वो काटते हुए भी जाएगी। समझ में आ रहा है मुझे? ठीक है।